कि इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान का कपल, हम सबकी जान। और आपको पता है कि आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ मोहम्मद आमिर और मिसेस मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है। और ये दोनों मेरे दोस्त भी हैं। और अब तो नरजिस हैं जो पूरे पाकिस्तान की भाभी, बल्कि पाकिस्तान से मैं क्या पूरी दुनिया की भाभी बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नरजिस? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आमिर आप कैसे हैं? जी मैं आप डिसेंट एंड मासूम और अभी भी मासूम और डिसेंट है ना। मासूम तो ये हमेशा से हैं, अब मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के बोलेंगे ना। हाँ, क्योंकि अब एक और बंदा साथ आ गया तो आई थिंक बहुत केयर करनी पड़ेगी। अच्छा, करनी पड़ रही है अभी से? जरूरी है ना? अच्छा, क्यों? ताकि मेरी कोई बात उसको बुरी ना लग जाए या मेरा पार्टनर हर्ट ना हो। लाइफ पार्टनर जो होता है आपको उसकी केयर तो करनी पड़ती है, तो आपको उसकी हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि वो किस चीज से खुश होता है, किस चीज से नाराज हो सकता है। आई थिंक ये जिम्मेदारी फील होती है कि इंसान अब जो भी करे सोच समझ के करे। अच्छा, मतलब अभी तो चंद स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, स्टार्ट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ट्रस्ट पे, एक दूसरे से और सच पे, और वो और आप में क्या चेंज आया? उसमें तो जिम्मेदारी अभी से आ गई है माशाल्लाह। आप में क्या चेंज आया है? मुझ में भी आई थिंक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले खाली अपनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, अब आमिर की चीजों का भी। बाजी जो आमिर की बड़ी सिस्टर है, जब पहली फर्स्ट नाइट पे तो वो कहती है ये चीजें यहाँ रख के भूल जाता है, वहाँ रख के भूल जाता है। तो सुबह जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मैं कहती आमिर आपने वहाँ से वो निकाला, वो अपनी चीजों से ज्यादा आमिर की चीजों की टेंशन। अभी से माशाल्लाह इतना वो आया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में। अच्छा, माशाल्लाह निकाह को काफी टाइम हो गया, 2 साल। तो 2 साल तो एक दूसरे को समझ तो गए होंगे, लेकिन शादी के बाद कुछ चीजें आपको होता है कि अच्छा इसमें ये भी आदत है। जो आप साथ नहीं रहते तो ऑब्वियसली आप नहीं समझते, जब साथ रहना शुरू करते हैं तो इसकी कोई बुराई बताएं। सुस्त है, बुराइयां हाँ, लेकिन सच्ची ताकि वो भी खत्म हो जाए ना, समझा करो ना यार। सच्ची बात बताऊं तो मुझे एक्चुअली में लगा था कि मुझे बहुत डिफरेंस आमिर में फील होगा। एक्चुअली में हमारे निकाह के बाद से हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो गई थी। इवन दो कि हमारी गेट टू नो मैरिज है, पर निकाह इवन दो हम सेपरेट कंट्रीज में थे, पर फिर भी आमिर तभी से रिस्पॉन्सिबल हो गए थे मेरी तरफ। अच्छा, निकाह के फौरन बाद से वो दूर रह के भी ध्यान रखते थे, मुझे किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए कुछ नहीं। तो अभी यार तो समझदार लगता नहीं था बुरी मुझे। तो नहीं मैं बोलूंगी, एक बता दो। बता दो। हाँ बता दो। आमिर का बस ये है कि एक से दूसरी बार कोई बात पूछो ना, जैसे मुझे सुनाई नहीं दिया आमिर आपने ये किया, कर तो लिया यार। अच्छा सॉरी, मुझे समझ नहीं आई थी पहले। अच्छा, तो ये बुरी बात है कि बात एकदम से रिएक्ट हो जाता है। लाइक जब हमारी शादी हुई तो मैं रुखसत होके जब जा रही थी, obviously I was crying and all, तो ये आगे बैठे थे गाड़ी में, तो पता नहीं मैंने उनसे कौन सी बात पूछी, तो उन्होंने मुझे ऐसे ब्लंट जवाब दिया। तो मैंने बाजी से बोला ये मुझे ऐसे बोल रहा था, किसी कहते तुम अभी से शुरू हो गई हो। कोई हाल नहीं है, अभी तो लेके जा रहे हैं मुझे। तो बेटा अब ये आदत खत्म होनी चाहिए यार। वो तो प्यार से कहता है। अच्छा, एक डांटना होता है गुस्से से, एक डांटना होता है प्यार से, वो मेरा प्यार से होता है ना। अच्छा, अब नरजिस की एक है ना, एक बहुत है मेरी कसम से। नरजिस की जिद्दी है, जिद्दी हाँ, अटक जाए तो फिर वो चीज ये खुश तब होगी जब वो जिद पूरी हो जाए। अच्छा, वरना टस से मस नहीं होती सीरियसली। लेकिन इशू ये है कि जैसे आमिर मुझसे पूछेंगे तुम्हें कुछ चाहिए, ये करना है वो करना है, मैं कहूँगी नहीं हाँ। कहेंगे नहीं करना है, फिर जब मैं बोल देती हूँ कि करना है तो फिर वो करना है, वो ऐसा कुछ हो जाता है इशू। तो फिर मैं कहती हूँ यहाँ पूछना नहीं था, अब पूछना तो करो। हाँ, ऐसी करके दो। और दूसरी बात, आमिर जब गुस्सा करते हैं ना, आमिर बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं, मुझे टाइम लगता है। और फिर आमिर कहते हैं मैं इतनी जल्दी रिलैक्स हो जाता हूँ, वो एक बात नहीं समझती। मैंने बोला आपने गुस्सा किया, आपने मुझे डांटा, आप तो रिलैक्स हो जाओगे। बिल्कुल मेरी वाली बात। अच्छा, मैं भी ना जिद पे गुस्सा करके बोलते हैं खुला के। अच्छा, अब जब गुस्सा आता है तो ये खामोश हो जाती है या बोलती है? चुप। खामोश। अगर कोई बात स्टार्ट हो रही है तो मिड़ करती है बीच में। मैं तो जब ये देखती है कि मेरा गुस्सा ऊपर जा रहा है फिर ये चुप हो जाती है। फिर बाद में मुझे ही मनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने गुस्सा किया, क्योंकि इसके पास जवाब होता है
देखें आपने गुस्सा किया था, मैं चुप थी, अब आपका काम है कि मुझे मनाए, हाँ। वरना मैं नहीं माना। तो ये मनाते तो फिर हैं। नहीं, पहले कहते हैं मेरा गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, तुम्हारा टाइम लगता है ना। लाइक आपने निकाल लिया है, मैंने निकाला नहीं है, मुझे टाइम लगेगा। इसका गुस्सा तब निकलता है जब मैं मनाता हूँ, इसका गुस्सा ऐसे निकलता है। और हमारा गुस्सा ऐसे निकलता है फेस टू फेस, तो मैं नहीं कुछ कह सकती आमिर से बिल्कुल भी, बिकॉज बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ। तो फिर मैं वेट करती हूँ आमिर का गुस्सा थोड़ा ठंड से, फिर मैं मैसेजेस करती हूँ, फिर सुनाती है मुझे, फिर सुनाती है सब मुझे। सुनाती हूँ फिर मैं आराम से, ये कहा आपने, वो किया, ये किया, कहते हैं, अच्छा Messages ये पे, हाँ। अच्छा मैसेजेस और फोन की आदत है या ये कि यार फोन पे मुझसे काफी लड़के कहते हैं ना कि मुझसे फोन पे बात नहीं होती, मुझसे लंबे लंबे मैं मैसेजेस। इसको ये कहता हूँ, टेक्स्ट की बजाय बंदा कॉल कर ले वो ज्यादा अच्छी, वो हाथ थक जाते पर हैं। जब खेल रहे होते हैं ना, तब तो कॉल का भी कोई सीन नहीं होता। इनफैक्ट अगर मैं कर दूं यार मैं सो रहा हूँ, लाइक जी आपने मेरे से सुबह से बात नहीं की, अच्छा मैं सो रहा हूँ, लाइक ये चेंज करें, ये चेंज करें अब थोड़ा। आपको सारी देखो, आपने कहा मैं चेंज करूंगा खुद को पार्टनर के लिए, तो मैं पार्टनर से पहले ही बुराइयां पूछी ताकि एक दो जो है ना। मैंने बोला आप खेलियो, मैं नहीं खेली, मुझसे बात करें आप, मुझसे बात करें। लेकिन शादी में कितना तंग हुए, कितना परेशान हुए। एक जगह मुझे पता है कि आमिर बेचारा ना चाहते हुए भी ना वो गुस्सा हो रहा था। हम सब छोड़ के ना हम किसी तरह सोचे थे कि यार इन दोनों को हम मीडिया से संभाल और वाकई संभाला था इन लोगों उस वक्त मैं मीडिया नहीं थी, ठीक है, उस वक्त मैं मीडिया बिल्कुल नहीं थी, मैं इनकी दोस्त बन के वहां पे थी। और मुझे वाकई हो रहा था कि यार हमें सोचना चाहिए, यानी मीडिया को, हमें कि किसी को इतना भी परेशान, बेचारी मतलब दुल्हन अंदर है, फोटो शूट हो रही है, मुंह में ऐसे घुस रहे थे कैमरा, और ना आमिर शाउट करने लगे और ये कह रही, मैं अब ये स्माइल भी दे रही हूँ ना, आमिर कंट्रोल ताकि नरजिस को भी पता था कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और इसको मेरी फ्रस्ट्रेशन का पता है कि अगर ये फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर काम खराब ये शाउट करेगा। लेकिन शुक्र है कि अच्छा हो गया। मुझे लगा था कि सब देखने वाले हैं आमिर का, एक्चुअली में गुस्सा, आमिर प्लीज थोड़ा रिलैक्स। किस तरह बोला था? गाड़ी में मुझे कहते क्या रिलैक्स हो जाऊं मैंने कहा नहीं, मेरे पे गुस्सा ना करे, रिलैक्स हो जाए। लेकिन नहीं, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज था, बेचारा फिर भी वो कर रहा था कि यार, वरना ये इसने पूरी मीडिया को परमिशन दी हुई थी अपने पर्सनल फंक्शन में। अल्लाह का शुक्र है कि बदनज़मी नहीं। और मुझे याद है मैंने आमिर को कहा था, मैंने कहा आमिर हमने कोई शो नहीं करना, हम कोई कैमरा, तो इसने कहा नहीं यार, हम ज़ाहिर मीडिया और लोग हमें देखना चाहते, तो लोगों का हक है मुझ पे। तो मुझे इतना प्यार आया, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात है कि लोगों का मुझ पे हक है, और मुझे लगता है कि अब इनका हक है कि आप इनके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार इनकी कामयाबी के लिए, इनके इस नए ज़्यादा तंग हुए। आई थिंक मेहंदी था, राइट? मैं सब में हुई, कुछ मेरा गला खराब हो गया हुआ है ना, और अभी तक खराब है। हाँ बहुत खराब है, सही नहीं हो रहा है ये बिल्कुल भी। पहले मुझे किसी ने बोला जब शादी होती है तो स्ट्रेस में कुछ गलत हो जाता है। मैंने आपसे भी बात की जब मैसेज पे, तो आपको कुछ और इशू हुआ था। मेरे स्किन पे दाने निकल आए थे, पर मेरा गला खराब, वो सही ही नहीं हो रहा अभी। तो एक दिन को गुस्सा आया, कहते हैं तुम्हारा गला सही नहीं, मैं दबा दूंगा। मैंने कहा ये तो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो ये गला ठीक नहीं है तो गला खराब हो गया, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ऊपर से मेहंदी बहुत, एक्चुअली में मेहंदी हमारी, मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, बहुत खराब हो गई थी मीडिया की वजह से, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सके, कोई रस्में नहीं हुई, कोई और मेरी डांसेस सिस्टर तो आज नहीं लड़ रही थी आमिर से, उन्होंने कोई वो उंगली पकड़नी थी आमिर की, तो वो आज लड़ रही थी आमिर से कि मेरी रस्म रहेगी, मैं आपकी एक ही साली हूँ, ये वो। लेकिन शादी की पे तो टाइम मिला नहीं हमें, तो जब हम आराम से घर गए थे तो बेचारी पड़ गई मुझे, पड़ गई। अच्छा पड़ गई, कहती मेरी रस्में मिस हुई है शादी में, अब आप जब इंग्लैंड आएंगे ना मैं वो रस्म तब करूंगा, मैं लेकिन आपको मीडिया को दुआएं देनी चाहिए इस बात पे, उससे पैसे निकालने पड़ते। मुझे तो कोई परेशानी नहीं ना, मेरी बचत करवाई है मीडिया का। ये तो बेचारे इसलिए कि इनके उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, बेचारे खर्चा लगना था मेरी साली को, बेचारी वो मेरा बच गया, वो इसलिए गुस्सा है। हाँ नहीं वो सही है, लेकिन मीडिया ने बचा लिया जरा हमारे, मुझे बचा लिया भाई। हाँ, दूध पिलाई में 2 लाख की डिमांड। हाँ यार, 50,000 से तो वो शुरू हो रहे थे, मैंने कहा 10,000 से शुरू होंगे, 50,000 से शुरू हो रहे थे, लेकिन ये कि बेचारी मान दी। लेकिन हाँ, इसने भी कौन से दे दिए, इसने भी पूरे 50,000 ना। मैंने कहा सालिया भाई, और आपकी साली ने आपके लिए बहुत कुछ कहा है, और आपके लिए भी आपकी बहन ने बहुत कुछ कहा है, और मैं चाहूंगी कि वो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन किसका आरोप चलेगा घर पे, पहले आप बताएं फिर बहन के पास जाऊंगी। किसका रिलेशनशिप में हमारी?
आमिर का मुझे तो लगता obvious है डेफिनेटली। अच्छा आमिर का एक्चुअली रोब वाली बात इस तरह मैंने एक आमिर की एक चीज रियलाइज की है कि आमिर बहुत स्वीट है एज अ पर्सन। बहुत मतलब वो उनको शायद कभी मैं कुछ बोलूं कि ऐसे करें तो पहला रिएक्शन अगर ना हो भी ना तो उनको कुछ सेकंड्स लगते हैं, जो बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। उनको कुछ सेकंड्स लगते हैं रियलाइज करने में कि नहीं शायद ये सही कह रही है, तो फिर फौरन मान जाते हैं। तो मुझे लगता है हम ईगो का मसला नहीं बनाते। और बिल्कुल भी नहीं। आमिर में तो शायद मुझ में हो थोड़ा, पर आमिर में तो बिल्कुल भी आमिर नहीं। आमिर बहुत वाकई बहुत अच्छा इंसान, बहुत हम तो मतलब फिर भी चलेगी आमिर की। हाँ जी, है ना। लेकिन आमिर आपको क्या लगता है कौन मेरे किससे ख्याल में ज्यादा यार डरता अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो दोनों की चलती है। है? डरता कौन किससे थोड़ा सा ज्यादा है? ऑब्वियसली थोड़ा कौन सा दोनों डरते हैं। दोनों मैं वही कहने वाली थी कि कहीं सिनारियों पे मैटर करता है कि कभी मैं डर जाती कभी ये डर जाती। मैं अभी मैंने कहा नरजिस ने अगर कहीं बोल दिया ना कि ऑब्वियसली मैं, तो मैं कहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्ट बात बताऊंगी, कभी कभी ये डर जाते हैं, कभी मैं डर जाती हूँ। पता हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिनारियों पे समझ जाते हैं यार। मतलब कि हम समझ जाते हैं कि मूड क्या है इस टाइम। इसका क्या रिएक्शन होता, मतलब इसका क्या होता है कि यार कि तुम्हें पता चलता है अब आमिर डर गया है? मैं बताऊं? आमिर क्या है, इतना भी फनी नहीं होता। पिछले कुछ दिनों में हुआ था वो अली की शादी के ऊपर कुछ इंसिडेंट हो गया। हाँ। तो मैं बहुत गुस्से में थी। तब आमिर मेरी अम्मी के पास बैठ के कह रहे हैं सड़ू बना हुआ है कोई सड़ू बना हुआ है। तो मैं सुन रही हूँ कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सख्त सड़ू बना हुआ है कोई सड़ू। वो तो हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे गुस्सा बहुत सख्त था उस वक्त। सड़ू जी आइसक्रीम खा लो आइसक्रीम ठंडी है, खा लो गर्म हो जाएगी। मतलब डर में भी है ना, और वो स्वीट बनना ना कि मैं तो नहीं डर रहा, रिलैक्स हो। मैं पता करना चाह रहा था कि मैडम का मूड क्यों। एंड पे ना खुद सीरियस होकर अम्मी को कहते हैं आप सोच भी नहीं सकती ये किस लेवल की सड़ू बनी हुई है। मेरी कोई हाल नहीं है इनका। माशाल्लाह एक दूसरे को समझ गए और पता है कि यार कौन कितना पढ़ लेते हैं हम। और जब ये डर रही होती है ये क्या करती है? ये आई थिंक हर वो चीज करती है जिससे इसको पता है कि मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा मसलन ये मस्के बहुत लगाती है। तारीफ है? हाँ तारीफ है, अच्छे लग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? ठीक है आप बात ना करो मेरे साथ। जितना मर्जी गुस्सा हो, जब ये मुझे ये कहती थी अच्छा ना, तब गुस्सा आ गया। अच्छा भाई, बहन ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और सब लोग जानना चाहते हैं, मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए कि जब आप इंटरव्यू करें तो ये सवाल जरूर पूछिएगा कि इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई और इन दोनों ने ही एक दूसरे को क्यों चुना कि जी यही मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, जो कि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। तो ये मैं इन दोनों से पूछूंगी, लेकिन बहन के कमेंट्स के पास क्या है छोटी बहन नरजिस भाभी की। अच्छा ये बताएं कि नरजिस घर में कैसी है, चिड़चिड़ी है, प्यार करती है या गुस्से वाली है? क्योंकि कुछ कजन्स ने बताया है कि आप ही बताएं, आप बताएं। नहीं गुस्से वाली नहीं है, उनको वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उनको कोई दोगलापन अच्छा नहीं लगता, स्ट्रेट फॉरवर्ड से बातें अच्छी लगती है। गुस्सा करती है लेकिन वो हमारी भलाई के लिए ही करती हैं। लेकिन आई थिंक हम सब बहन भाई, हम 4 बहन भाई हैं, सबसे ज्यादा प्यार भी वही करती हैं अनडाउटली। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मेरी एक ही बहन है, मुझसे बड़ी है, तो मैं अपनी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा पीछे हट जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो है तो वो कर लेंगे, वो बहुत अच्छे से कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह उनको और हिम्मत दे और इस काबिल बनाए कि वो अच्छे से हर चीज को मैनेज करें। आज घर में कुछ ऐसा हुआ है मेहंदी की तैयारी करते वक्त जो स्पेशल हो और आप शेयर करना चाहती हो? बिजली जाने के अलावा तो कुछ नहीं हुआ है। बिजली ने तंग कर दिया आज भी। चले वो तो एक वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन और आप देख रहे हैं हमारा शो। मोहम्मद आमिर हमारे साथ है और हम सबकी भाभी हमारे साथ हैं, नरजिस मिसेस मोहम्मद आमिर। और शादी के बाद इनका पहला इंटरव्यू और मैं हैरान हूँ कि सारी बातें सच हो रही हैं, मतलब सारी सच्ची बातें, ये नहीं कि जरा एक दूसरे का थोड़ा सा रखे, नहीं भाई जो हम हैं यही है ना। मुझे आमिर का तो पता था और नरजिस को मैं जानती थी लेकिन इतना नहीं, बट ये मैं आमिर को कहती थी यार ये बहुत स्वीट बंदी है, ये बहुत जान बंदी है। और आज बाकी इन्होंने सबूत दे दिया कि दोनों एक दूसरे जैसे हैं। बहुत सारे लोगों ने आमिर ये सवाल किया है कि इन लोगों ने पहले एक दूसरे को कहाँ देखा, कहाँ मुलाकात हुई, और वो तो नहीं हुआ बीच में कोई विलन आ गया हो कि ये शादी नहीं हो सकती। तो ये जरा बताइए। आई थिंक नरजिस के लिए तो हीरो, पहला हीरो मैं ही था, कोई विलन था भी नहीं बीच में।
और इंग्लैंड में था मैं जब 2010-11 में मेरा ये केस चल रहा था, तो मैं एक फैमिली फंक्शन पे इनवाइटेड था, तो वहाँ पे हमारी हेलो हाई हुई। ओके। हाँ, उसके बाद बताते वहाँ हमारी हेलो हाई हुई। नहीं अच्छा, उसमें ये था कि जब आमिर से बात कर लिया, ये था कि नहीं मैं क्यों बात करूँ, नहीं एक्चुअली हुआ ये था कि हमारा स्ट्रेट वे वो प्रपोज वाला चक्कर नहीं था। हम अच्छे मतलब बातचीत होती थी, अच्छे दोस्त बन गए थे, और मेरी बिकॉज फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हुई थी सब चीज, तो मिलते वगैरह रहते थे। फिर लाइकिंग शुरू हो गई। तो पहले जब आमिर का था तो मुझे आमिर अच्छे बहुत लगते थे, बिकॉज आई कुड ऑलवेज टेल कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बता सकते हो, आप जब किसी को मिलते हो तो ये लड़का बहुत अच्छा है। तो फॉरनर लड़कों का वो भी पता चल जाता है कि यार इस बंदे से आप दूर, एक होता है कि स्वीट है, मतलब अच्छा इंसान है। तो फिर पहले मैं श्योर नहीं थी ये इस चीज को कैसे करना है नहीं करना, ये वो सब जो भी था। फिर मुझे अभी भी याद है जब आमिर का वो चल रहा था ट्रायल वगैरह, उस दौरान ऑनेस्टली ये मैंने आमिर से भी कभी नहीं कहा, और मैं इमोशनल नहीं अभी होना चाहती, उस दौरान मतलब इतनी टफ टाइम में भी आमिर जिस तरीके से अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे और जब वो बात करते थे, मुझे हमेशा लगता था कि यार ये लड़का, आजकल में ऐसे लड़के नहीं होते कि वो अपने बारे में नहीं कंसर्न थे, वो सिर्फ और सिर्फ आमिर अपनी फैमिली के बारे में कंसर्न थे। तो मैं 2 नवंबर मुझे वो दिन भी याद रहेगा हमेशा कि आमिर का अगले दिन की हियरिंग थी, तो वो बैठे हुए थे और वो प्लान कर रहे थे सनम, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ। उस वक्त जब मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, इस लड़के को तो मैं कभी नहीं जाने दूंगा। He's such a sweetheart. क्या हो गया? अच्छा, मुझे वाकई में खुद कि आप इतने मुश्किल वक्त में अपने आप को खत्म की फैमिली, और उस वक्त मैं ऑनेस्टली मेरा वो हो रहा है क्योंकि आमिर से मेरी इतनी अच्छी इमोशनल कर दिया यार दोस्ती है। सबको। इजी रखो, चिल मॉल। और उस वक्त में नरजिस ने कितना साथ दिया, मतलब एक दोस्त। आई थिंक जिस तरह इसने सोचा उस टाइम मैं भी यही सोच रहा था कि आई थिंक जब आप मुश्किल टाइम में होते हो तो आपको लोगों का पता चलता है कि आपका कौन चाहने वाला है या कौन आपके साथ मतलब के साथ चल रहा है। तो आई थिंक उस टाइम ये इतनी सपोर्टिव थी। मैंने कहा अगर ये मेरे मुश्किल टाइम में इतनी सपोर्टिव है तो अच्छे टाइम में क्या होगा। तो मुझे इससे अच्छा और कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए होगा, तो इससे आई थिंक बेस्ट कोई नहीं है। अच्छा, अब थोड़ी सी तल्ख बात करूंगी क्योंकि दोनों बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं और इतने प्रैक्टिकल लोग हैं। ऑनेस्टली मतलब आमिर पे जो भी था केस चला था, एक मुश्किल और एक बुरा वक्त और एक सख्त वक्त था आमिर पे। उस वक्त ना कोई भी लड़की होती तो वो जरा पीछे होती कि पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, खेल सकेगा नहीं खेल सकेगा, खुदा खासा इस पर मतलब कितना बुरा वक्त आए, कितना मुश्किल और वक्त आए। बट ये वो बंदी है कि इसने उस वक्त में फैसला किया कि मैं इसी बंदे को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। आई थिंक नरजिस से बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। पता सनम, वो सेलिब्रिटीज मिल जाते हैं पर मेरी अम्मी कहती है अच्छे लोग नहीं मिलते लाइफ में, और उस वक्त आमिर जैसे थे, आई जस्ट न्यू कि वो ऐसे ही हैं। वो एक अच्छा लड़का है और सबको अच्छे लड़के चाहिए होते हैं। हाँ, अच्छे, लेकिन अब अच्छे लड़कों के साथ ना लोगों को अच्छा बंगला भी चाहिए होता है, अच्छी गाड़ी भी चाहिए होती है, अच्छा बैंक बैलेंस भी चाहिए होता है। आप मतलब नरजिस ने कुछ नहीं सोचा, ये बहुत ऑब्वियस। और उस वक्त में खैर अल्लाह माशाल्लाह 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 इन दोनों को नजर ना लगे। और फैमिली में सबसे पहले किसको बताया? अच्छा नहीं अभी तो स्टोरी खत्म नहीं हुई। ओके फाइन, लाइकिंग शुरू हुई, पता चल गया, फिंग फिंग जी ठीक है, और हथौड़े लगने लगे दिलों को। किसने पहले इजहार किया? तो लड़का ही करता है। आमिर ने। ओके, लड़की तो आपको पता है कि शाय होती है। हाँ वो तो, और मुझे पता था ये कभी नहीं बोलने वाली, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल लड़की। लेकिन ये भी बोल देते हैं आजकल की लड़कियां, अगर किसी को कोई पसंद करे ना तो आप बता दे, ऐसा ना हो कि लड़का निकल जाए यार लड़की। ये प्रैक्टिकल है और कल्चर वाइज मुझे इसीलिए कि लगा था कि इसमें हर क्वालिटी है, कि फैमिली वाइज भी लड़की है, कि इसको हर चीज का पता है। तो इसने तो कभी नहीं पहले बोलना, तो मुझे आपने बोला आगे से इसने क्या जवाब दिया? मैं वेट कर रही थी और पता, हमारा प्रपोज जो ऑफिशियल था वो निकाह के बाद हुआ था,
निकाह हो गया तो मैंने आमिर से कहा प्रपोज तो आपने मुझे किया नहीं। वहाँ किसी मुझे कहते निकाह तो हो गया, मैंने कहा नहीं मुझे प्रपोज नहीं किया आपने, मुझे फिल्मी प्रपोज किया। तो फिर ब्लेस आमिर, वो मेरी बर्थडे थी तो केक के ऊपर विल यू मैरी मी लिख के आए थे। तो वो फिर हमारा शादी के बाद प्रपोजल हुआ था जी। आप देख रहे हैं ना 2 विंडो में पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, घर में किसको बताया? और लड़कियों को ना घर में बताते हुए या पहले बहनों को थोड़ा सा बंदा शेयर करता है, लेकिन वो इतना मुश्किल वक्त होता है यार, अब मैं कैसे बताऊं? किसको सबसे पहले बताया? सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताया था मैंने। बहन को? हाँ, उसको हिटलर बनी हुई, सारी शादी हिटलर बनी हुई थी, ऐसे चीखती थी हम सभी हो जाते थे। मैं तो बोल रही थी लड़का आप हिटलर बनी हुई है। हाँ, तो उसको मैंने सबसे पहले, लेकिन हम लोग का ये है कि हम 4 बहन भाई बहुत क्लोज हैं आपस में, बहुत। इवन मेरे ब्रदर्स के साथ भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपस में। तो मैंने अतिया से पहले कहा, फिर आमिर की अतिया से बात वगैरह होती थी, फैमिली जानती तो थी आमिर से, मम्मा भी मिली, सब थे, तो अंदर की बात नहीं पता। तो अंदर की बात मैंने जब अतिया को बताया, मुझे तो पहले ही पता था आप लोग का, मुझे आप लोग ने ऐसे ही किया वैसे ही किया। तो फिर उसके बाद उसने भाई को बताया, क्योंकि तैमूर को बताया, तैमूर को, क्योंकि हमारा ये था कि आपको पता है यहाँ पे बिकॉज फैमिली बेचारा पीछे नहीं, वो उसके साथ था कि वो हमारा होता है हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इवन जब मेरे भाई का भी हुआ, उसने पहले मुझे बताया, मैंने दूसरी बहन को बताया, फिर मम्मा तक पहुंच गई थी। ये सीढ़ी बनी हुई है एक पूरी। तो फिर तैमूर से मैंने को बताया, तैमूर को आमिर पसंद थे ही, और इवन जब वो मिले भी थे उनसे तो आमिर को लेकर मेरी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा डाउट नहीं था कि ऐसा है। उन्होंने कहा जो हुआ वो मिसहैप था, तो इसलिए। फिर ज़हीर को पता चला, ज़हीर तो आमिर की ह्यूज फैन है। फिर अम्मी को पता चला, और पता उस दौरान मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, तो आमिर उस वक्त बहुत सपोर्टिव थे टुवर्ड्स मी, और यू नो इवन दो फोन पे थे पर बड़े अच्छे से वो उस चीज को करते थे। तो फिर ओके था ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी फैमिली। हाँ। और आपने किसको बताया? और कितनी लड़कियों के दिल टूटे? बहुत सारी, है ना। मैं कल ही आमिर से कहती, मुझसे कितनी लड़कियां नफरत करती होंगी ना, और करती तो होंगी, इतनी सारी बुराइयां भी करेंगी। ऐसा क्या है, ऐसी लग रही है, ऐसी लग रही है। हाँ, मुझे पता है। तो प्लीज जेलस ना हो, कोई बात है, वो उसी के हम खुद भी ऐसे करते हैं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की वाइफ को देखो, कितनी बुरी है, कितनी खराब लग रही है। नहीं यार, बोला मेरे बारे में भी सब यही बोल रहे होंगे, लेकिन उसमें आपको लेकिन मैं बताऊं कि जितना सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है ना, जितनी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है आमिर की, और जितनी कुछ लड़कियों ने लिखा हुआ था आमिर तुमने शादी कर ली और आंसू बह रहे आगे से, लेकिन सारे लोगों ने तारीफ की है वाकई, और माशाल्लाह ढूंढी है, चुनी है ना, पूरी दुनिया में चुन के लाया है भाई। अच्छा, ये भी नसीब वालों को ही मिलता है। वाकई। घर में किसको बताया? मेरी सबसे ज्यादा सिस्टर से बनती है, तो डेफिनेटली उनको बताया था पहले। अच्छा, और उनका रिएक्शन क्या था? आई थिंक वो मेरी हर चीज में हमेशा सपोर्टिव रहती है। वो मुझे कहती है कि तुम अपनी लाइफ को बेहतर जानते हो, जो तुम्हें फील होता है हम तुम्हारे हर स्टेप में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आई थिंक वो मेरी खुशी में हमेशा खुश होती है, कभी उन्होंने कभी रुकावट नहीं डाली। फिर अम्मी को बताया? अम्मी को उन्होंने बताया। और अम्मी का क्या था? अम्मी और अब्बू ने सेम बोला कि यार जो तुम्हारी पसंद है वो हमारी पसंद है। ओके, और लड़कियों के फैंस ने क्या कहा? मैसेजेस कितने आए? वो तो अब कुछ के तो मुझे भी आते हैं। ये चीज अब देख ले, अब फैंस के लिए तो बंदा हमेशा जिस तरह वो हमारे लिए दुआ गो होते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनकी दुआओं से ही सब कुछ है, उनकी चाहने से ही हम स्टार्स हैं। आई थिंक उनके लिए तो बेस्ट विशेज हैं, और अब यही कह सकता हूँ कि हमारे लिए दुआ करें। कोई खतरनाक मैसेज आया फेसबुक पे, किसी ने इनबॉक्स करा? बेचारी कितना भुगते। एक तो मेरे ड्रेस के पीछे ही पड़ गई। क्या पहना था? ये कोई ड्रेस था जो तुमने पहना था? सॉरी बहन, गलती होगी, अगली बार अगली बार आपसे पूछ के पहनूंगी। और अभी जब आमिर इंग्लैंड आए हुए थे खेलने के लिए, तो आमिर का मैं मैच देखने के लिए गई, तो एक लड़की आई मेरे पास आती थी, तुमने आमिर से शादी के लिए? उससे शादी तो मैंने करनी थी। मैं कहा सॉरी बाजी, गलती हो गई, पता होता तो मैं नहीं करती। और क्यूट, इतना प्यार आता होगा ना, इतना क्यूटली है। कोई और किसी की बीवी होती है ना, क्या मतलब आप समझती है, ये कितना मजे से चीजों को डील करती है। मैंने इसको एक्चुअली में कहा सॉरी गलती होगी, मुझे पता था, कसम से मैं नहीं करती। कहा नहीं तुम लोग भी आपस में अच्छे लगते हो। मैंने कहा अच्छा जज़ाकल्लाह। नहीं माशाल्लाह। मुंह दिखाई में क्या दिया आमिर ने? डायमंड की रिंग और पैसे। हाँ जी। वाह, अच्छा दिया, ऐसा नहीं था कि भुलक कर भूल? नहीं, वो पैसे भी पाउंड्स में दिए मुझे।
मैंने कहा आप मुझे रुपीस में दे देते, मैं यहाँ पे कहती नहीं तुम पाउंड रखो अपने पास। तो बाय द वे मैं ये पूछना चाह रही थी और ड्रेस का पूछूंगी कि किस डिजाइनर ने आपके कपड़े डिजाइन किए, मेकअप कहाँ से हुआ, ठीक है वो सब, इसका मेकअप इतना नर्जिस, मैं ये कहना चाह रही थी मुझे मौका नहीं मिला, कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा मेकअप तो कॉन्टोरिंग तो ये इतना सिंपल रखा। उस आर्टिस्ट का जो मैंने दिमाग खराब किया ना, हल्का 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 अल्लाह, वो एंड पे गुस्से में आ गई। मैं कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मुझे कहा तो फिर मैं क्या करूँ आपके साथ। मैंने कहा बस बिल्कुल कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मुझे ना बहुत अजीब लगता है मेकअप, मुझे पर्सनली नहीं पसंद और फिर आमिर को भी नहीं पसंद मेकअप, तो इसलिए फिर वो उस लिहाज से उसको तंग मैंने बहुत अच्छा किया। मेकअप में नहीं पसंद है आपके, तो सिंपल रहे है ना, ज्यादा अच्छी। और कौन से फंक्शन में ज्यादा अच्छी लगी? मेहंदी में बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी में ना बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा। और आप यहाँ पे अब रहेंगी पाकिस्तान में या वापस चले जाएंगे क्या? नहीं अभी तो हमारी भाभी हमारी मेरी तरफ से तो जहाँ आमिर रहेंगे मैं वहीं रहने वाली हूँ। तो फिलहाल पाकिस्तान में है ना? जी जी जी। बाकी पूरी फैमिली वहाँ पर है, मिस सब चले गए। हाँ जी। रुखसती में कितनी रोई? बहन तो बच्चों की तरह रो रही थी, अतिया बहुत रोई थी। और जहन में क्या आ रहा था? जैसे मैंने बोला कि हम लोग 5 लोग घर के, उसमें हम लोगों के आमिर भी अब देख चुके हैं, बस एक दूसरे के साथ ही है सब कुछ, तो वो मुझे लग रहा था कि अब मैं कैसे रहूंगी इन लोग के बगैर, बिल्कुल भी, स्पेशली मेरे भाइयों के बगैर। मेरी सिस्टर, मेरी भाभी ब्लेस है, वो रोने लग गई कि अब तुम नहीं होगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तो लेकिन ये है कि मैं थोड़ा बेहतर थी क्योंकि मैं आमिर के साथ हूँ, मुझे एक कंफर्ट था कि मैं आमिर के साथ हूँ, तो शायद मैं और रोती, पर आमिर की वजह से मैं बहुत, इवन अम्मी भी आमिर को, अम्मी नहीं रो रही थी पहले, तो आमिर कहते आप नहीं रो रही, वो कहती नहीं मुझे पता वो तुम्हारे साथ है, मैंने क्यों रोना है। और जब इस चौखट पे पहला कदम रखा वो फीलिंग क्या थी? वो फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। अम्मी आई, उन्होंने मुझे वो पैसे दिए, वो बहुत स्वीट थी, उन्होंने मुझे बोला ये घर भी तुम्हारा है, हर चीज तुम्हारी है, आमिर भी तुम्हारा है, अब तुमने ध्यान रखना है सब, तो बहुत वेलकमिंग था माशाल्लाह। अब अपने फैंस को, लोगों को, दोनों क्या कहेंगे? मैं तो इससे ना लड़कियों के मैसेज लूंगी है ना, ये बड़ा मजे से डील कर रही है। ये तो मैं, आप जिससे हमेशा से आमिर को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, आप हमेशा करते रहें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आमिर हमेशा बहुत सक्सेसफुल रहें और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें हमेशा, अल्लाह हमें बुरी नजर से महफूज रखें और बहुत सी दुआएं करें, और सबसे ज्यादा दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान होगी। हाँ, इसका गला बहुत, और कमर में भी इनके बहुत दर्द होगा। मुझे लगता है अभी तक जितनी तस्वीरें इन लोगों ने खिंचवाई है ना स्टेज पे बैठ के 3 दिन, मुझे तरस आ रहा था, मैं तो दूर भागती थी इनसे कि मैं ना देखूं, मतलब बहुत मुश्किल टाइम होता है ये भी। और आप अपने फैंस को क्या कहेंगे और नरजिस को क्या कहेंगे, भाभी को? आई थिंक ये है कि अल्लाह इस हमारे रिश्ते को नजर न लगा, हमेशा ऐसे रहें और जिस तरह एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं हमेशा रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और फैंस के लिए ये कि जिस तरह मेरे लिए मतलब दुआ करते हैं और करते रहें मेरे लिए और पाकिस्तान की टीम की कामयाबी के लिए करते रहें, और हम सब पाकिस्तानी कौम है, एक दूसरे की खुशियों के लिए दुआ करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। और भाभी को क्या कहेंगे? खुश रहें। नहीं कुछ और ना, कोई और बात, कोई अच्छी सी यही बात है यार, खुश रहे। और क्योंकि तारीफ ये तो नहीं होती, तारीफ मेरे से टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो आज करें, मैक्सिमम ये बोलेंगे अच्छी लग रही हो। हाँ। ये मैक्सिमम तारीफ है आमिर की तरफ से। और एक और बात बताती हूँ, फोटोशूट हो रहा था इनका मेहंदी का, तो हमने किसी बात पे ना मैंने कहा था आमिर घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे, मैंने कहा भाभी, मैंने कहा नरजिस तुम ऐसे करो ना कि ऐसे वाला या बस, तो पहले इसने ये किया, भाभी यार मैं ऐसा क्यों करूँ, मुझे इतना प्यार आया, इसको लग रहा है मैं आमिर को ऐसे भी क्यों करूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बुरी नजर से बचाए, और थैंक यू सो मच। आई लव यू। कि इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान का कपल, हम सबकी जान, और आपको पता है कि आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ मोहम्मद आमिर और मिसेस मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है, और ये दोनों मेरे दोस्त भी हैं, और अब तो नरजिस हैं जो पूरे पाकिस्तान की भाभी, बल्कि पाकिस्तान से मैं क्या पूरी दुनिया की भाभी बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नरजिस? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आमिर आप कैसे हैं? जी मैं डिसेंट एंड मासूम और अभी भी मासूम और डिसेंट है ना।
मासूम तो ये हमेशा से हैं, अब मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के बोलेंगे ना। हाँ, क्योंकि अब एक और बंदा साथ आ गया तो आई थिंक बहुत केयर करनी पड़ेगी। अच्छा, करनी पड़ी है अभी से, जरूरी है ना? अच्छा, क्यों ताकि मेरी कोई बात उसको बुरी ना लग जाए या मेरा पार्टनर हर्ट ना हो। लाइफ पार्टनर जो होता है आपको उसकी केयर तो करनी पड़ती है, तो आपको उसकी हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि वो किस चीज से खुश होता है, किस चीज से नाराज हो सकता है। आई थिंक ये जिम्मेदारी फील होती है कि इंसान अब जो भी करे सोच समझ के करे। अच्छा, मतलब अभी तो चंद स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, स्टार्ट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहता है इंशाल्लाह ताला। और ट्रस्ट पे एक दूसरे से और सच पे और आप में क्या चेंज आया? उसमें तो जिम्मेदारी अभी से आ गई है माशाल्लाह, आप में क्या चेंज आया है? मुझ में भी आई थिंक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले खाली अपनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, अब आमिर की चीजों का भी। बाजी जो आमिर की बड़ी सिस्टर है, जब पहली फर्स्ट नाइट पे तो वो कहती है ये चीजें यहाँ रख के भूल जाता है, वहाँ रख के भूल जाता है। तो सुबह जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मैं कहती आमिर आपने वहाँ से वो निकाला, वो अपनी चीजों से ज्यादा आमिर की चीजों की टेंशन। अभी से माशाल्लाह इतना वो आया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में। अच्छा, माशाल्लाह निकाह को काफी टाइम हो गया, 2 साल। तो 2 साल तो एक दूसरे को समझ तो गए होंगे, लेकिन शादी के बाद कुछ चीजें आपको होता है कि अच्छा इसमें ये भी आदत है, जो आप साथ नहीं रहते तो ऑब्वियसली आप नहीं समझते, जब साथ रहना शुरू करते हैं तो इसकी कोई बुराई बताएं। सुस्त है, बुराइयां हाँ, लेकिन सच्ची ताकि बात वो भी खत्म हो जाए ना, समझा करो ना यार। सच्ची बात बताऊं तो मुझे एक्चुअली में लगा था कि मुझे बहुत डिफरेंस आमिर में फील होगा। एक्चुअली में हमारे निकाह के बाद से हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो गई थी, माशाल्लाह। इवन दो कि हमारी गेट टू नो मैरिज है, पर निकाह इवन दो हम सेपरेट कंट्रीज में थे, पर फिर भी आमिर तभी से रिस्पॉन्सिबल हो गए थे मेरी तरफ। अच्छा, निकाह के फौरन बाद से वो दूर रह के भी ध्यान रखते थे, मुझे किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं। तो अभी यार तो समझदार लगता नहीं था बुरी मुझे। तो नहीं मैं बोलूंगी, एक बता दो, बता दो, हाँ बता दो। आमिर का बस ये है कि एक से दूसरी बार कोई बात पूछो ना, जैसे मुझे सुनाई नहीं दिया, आमिर आपने ये किया, कर तो लिया यार। अच्छा सॉरी, मुझे समझ नहीं आई थी पहले। अच्छा, तो ये बुरी बात है कि बात एकदम से रिएक्ट हो जाता है। लाइक जब हमारी शादी हुई तो मैं रुखसत होके जब जा रही थी, तो obviously I was crying and all, तो ये आगे बैठे थे गाड़ी में, तो पता नहीं मैंने उनसे कौन सी बात पूछी, तो उन्होंने मुझे ऐसे ब्लंट जवाब दिया। तो मैंने बाजी से बोला ये मुझे ऐसे बोल रहा था, किसी कहते तुम अभी से शुरू हो गई हो। कोई हाल नहीं है, अभी तो लेके जा रहे हैं मुझे। तो बेटा अब ये आदत खत्म होनी चाहिए यार, वो तो प्यार से कहता है ना। अच्छा, एक डांटना होता है गुस्से से, एक डांटना होता है प्यार से, वो मेरा प्यार स्टाइल से होता है ना। अच्छा, अब नरजिस की एक है ना, एक बहुत है मेरी कसम से। नरजिस की जिद्दी है, जिद्दी। हाँ, अटक जाए तो फिर वो चीज जाती है कि ये जिद्दी ये खुश तब होगी जब वो जिद पूरी हो जाए। अच्छा, वरना टस से मस नहीं नहीं सीरियसली। लेकिन इशू ये है कि जैसे आमिर मुझसे पूछेंगे तुम्हें कुछ चाहिए, ये करना है, वो करना है, मैं कहूँगी नहीं। हाँ। कहेंगे नहीं करना है, फिर जब मैं बोल देती हूँ कि करना है तो फिर वो करना है, वो ऐसा हाँ। कुछ हो जाता है इशू। तो फिर मैं कहती हूँ यहाँ पूछना नहीं था, अब पूछ रहे हैं तो करो। हाँ, ऐसी बात करके दो। और दूसरी बात, आमिर जब गुस्सा करते हैं ना, आमिर बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं, मुझे टाइम लगता है। और फिर आमिर कहते हैं इसका गुस्सा मैं लंबा इतनी जाता है। जल्दी रिलैक्स हो जाता हूँ, वो एक बात नहीं समझते। मैंने बोला आपने गुस्सा किया, आपने मुझे डांटा, आप तो रिलैक्स हो जाओगे, बिल्कुल मेरी वाली बात। अच्छा, मैं भी ना जिद पे गुस्सा करके बोलते हैं खुला के। अच्छा, अब जब गुस्सा आता है तो ये खामोश हो जाती है या बोलती है? चुप, खामोश। खामोश। अगर कोई बात स्टार्ट हो रही है तो मिड़ करती है बीच में। मैं तो जब ये देखती है कि मेरा गुस्सा ऊपर जा रहा, फिर ये चुप हो जाती है। फिर बाद में मुझे ही मनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने गुस्सा किया, क्योंकि इसके पास जवाब होता है। देखें, आपने गुस्सा किया था, मैं चुप थी, अब आपका काम है कि मुझे मनाए, वरना मैं नहीं माना। तो ये मनाते तो फिर नहीं, पहले कहते हैं मेरा गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, तुम्हारा टाइम लगता है ना। होता है आपने निकाल लिया है, मैंने निकाला नहीं है, मुझे टाइम लगेगा। इसका गुस्सा तब निकलता है जब मैं मनाता, इसका गुस्सा ऐसे निकलता है। और हमारा गुस्सा ऐसे निकलता है फेस टू फेस, तो मैं नहीं कुछ कह सकती आमिर से बिल्कुल भी, बिकॉज बहुत गुस्सा हो जाता है। तो फिर मैं वेट करती हूँ आमिर का गुस्सा थोड़ा ठंड से, फिर मैं मैसेजेस करती हूँ।
फिर सुनाती सब सुनाती हूँ फिर मैं आराम से, ये कहा आपने, वो किया, ये किया, अच्छा ये। अच्छा, मैसेजेस और फोन की आदत है या ये कि यार फोन पे मुझसे, काफी लड़के कहते हैं ना कि मुझसे फोन पे बात नहीं होती, मुझसे लंबे लंबे मैं इसको ये कहता हूँ, टेक्स्ट की बजाय बंदा कॉल कर ले वो ज्यादा अच्छे, वो हाथ थक जाते हैं। पर जब खेल रहे होते हैं ना तब तो कॉल का भी कोई सीन नहीं होता। इनफैक्ट अगर मैं कर दूं यार मैं सो रहा हूँ, लाइक जी आपने मेरे से सुबह से बात नहीं की, अच्छा मैं सो रहा हूँ, एंड लाइक ये चेंज करें, ये चेंज करें आप थोड़ा। आप सारी देखो, आपने कहा मैं चेंज करूंगा खुद को पार्टनर के लिए, तो मैं पार्टनर से पहले ही बुराइयां पूछे ताकि एक दो जो है ना, मैंने बोला आप खेलियो मैं नहीं खेली, मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें। लेकिन शादी में कितना तंग हुए, कितना परेशान हुए। एक जगह मुझे पता है कि आमिर बेचारा ना चाहते हुए भी ना वो गुस्सा हो रहा था, हम सब छोड़ के ना हम किसी तरह सोचे थे कि यार इन दोनों को हम मीडिया से संभाल और वाकई संभाला था इन लोगों। उस वक्त मीडिया नहीं थी, ठीक है, उस वक्त मीडिया बिल्कुल नहीं थी, मैं इनकी दोस्त बन के वहां पे थी और मुझे वाकई हो रहा था कि यार हमें सोचना चाहिए, यानी मीडिया को, हमें कि किसी को इतना भी परेशान, बेचारी मतलब दुल्हन अंदर है, फोटो शूट हो रही है, मुंह में ऐसे घुस रहे थे कैमरा, और ना आमिर शाउट करने लगे और ये कह रही, अब ये स्माइल भी दे रही है ना, आमिर कंट्रोल ताकि नरजिस को भी पता था कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और इसको मेरी फ्रस्ट्रेशन का पता है कि अगर ये फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर काम खराब ये शाउट करेगा। लेकिन शुक्र है कि अच्छा हो गया। हाँ। मुझे लगा था कि सब देखने वाले हैं आमिर का, एक्चुअली में गुस्सा, आमिर प्लीज थोड़ा रिलैक्स। किस तरह बोला था? आगे से गाड़ी में मुझे कहते क्या रिलैक्स हो जाऊं मैंने कहा नहीं, मेरे पे गुस्सा ना करे, रिलैक्स हो जाए। लेकिन नहीं, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज था, बेचारा फिर भी वो कर रहा था कि यार, वरना ये इसने पूरी मीडिया को परमिशन दी हुई थी अपने पर्सनल फंक्शन में। अल्लाह का शुक्र है कि बदनज़मी नहीं। और मुझे याद है मैंने आमिर को कहा था, मैंने कहा आमिर हमने कोई शो नहीं करना, हम कोई कैमरा, तो इसने कहा नहीं यार, हम ज़ाहिर मीडिया और लोग हमें देखना चाहते, तो लोगों का हक है मुझ पे। तो मुझे इतना प्यार आया, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात है कि लोगों का मुझ पे हक है, और मुझे लगता है कि अब इनका हक है कि आप इनके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार, इनकी कामयाबी के लिए, इनके इस नए ज़्यादा तंग हुए। आई थिंक मेहंदी था, राइट? मैं सब में हुई, कुछ मेरा गला खराब हो गया हुआ है ना, और अभी तक खराब है। हाँ बहुत खराब है, सही नहीं हो रहा है ये बिल्कुल भी। पहले मुझे किसी ने बोला जब शादी होती है तो स्ट्रेस में कुछ गलत हो जाता है। मैंने आपसे भी बात की जब मैसेज पे, तो आपको कुछ और इशू हुआ था। मेरे स्किन पे दाने निकल आए थे, तो मेरा गला खराब, वो सही ही नहीं हो रहा अभी। तो एक दिन को गुस्सा है, कहते हैं तुम्हारा गला सही नहीं, मैं दबा दूंगा। मैंने कहा ये तो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो ये गला ठीक नहीं है तो गला खराब हो गया, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम, ऊपर से मेहंदी बहुत, एक्चुअली में मेहंदी हमारी, मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, बहुत खराब हो गई थी मीडिया की वजह से, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सके, कोई रस्में नहीं हुई, कोई और मेरी सिस्टर तो आज लड़ रही थी आमिर से, उन्होंने कोई वो उंगली पकड़नी थी आमिर की, तो वो आज लड़ रही थी आमिर से कि मेरी रस्म रहेगी, मैं आपकी एक ही साली हूँ, ये वो। लेकिन शादी पे तो टाइम मिला नहीं हमें, तो जब हम आराम से घर गए थे तो बेचारी पड़ गई मुझे। पड़ गई? अच्छा पड़ गई, कहती मेरी रस्में मिस हुई है शादी में, अब आप जब इंग्लैंड आएंगे ना मैं वो रस्म तब करूंगी, मैं लेकिन आपको मीडिया को दुआएं देनी चाहिए इस बात पे, उससे पैसे निकालने पड़ते। मुझे तो कोई परेशानी नहीं ना, मेरी बचत करवाई है मीडिया का। ये तो बेचारे इसलिए कि इनके उन्होंने जो है ना, वो क्या कहते हैं, बेचारे खर्चा लगना था मेरी साली को, बेचारी वो मेरा बच गया, वो इसलिए गुस्सा है। हाँ नहीं वो सही है, लेकिन मीडिया ने बचा लिया जरा हमारे, मुझे बचा लिया भाई। हाँ, दूध पिलाई में 2 लाख की डिमांड। हाँ यार, 50,000 से तो वो शुरू हो रहे थे, मैंने कहा 10,000 से शुरू होंगे, 50,000 से शुरू हो रहे थे, लेकिन ये कि बेचारी मान गई। लेकिन हाँ, इसने भी कौन से दे दिए, इसने भी पूरे 50,000 ना। मैंने कहा सालिया भाई, और आपकी साली ने आपके लिए बहुत कुछ कहा है, और आपके लिए भी आपकी बहन ने बहुत कुछ कहा है, और मैं चाहूंगी कि वो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन किसका आरोप चलेगा घर पे? पहले आप बताएं, फिर बहन के पास जाऊंगी। किसका रिलेशनशिप में हमारी? आमिर का। मुझे तो लगता है डेफिनेटली। अच्छा, आमिर का एक्चुअली रोब वाली बात है ना, मैंने एक आमिर की तो हो गया, मैंने कहा नहीं मुझे प्रपोज नहीं किया आपने, मुझे फिल्मी प्रपोज किया। तो फिर ब्लेस आमिर, वो मेरी बर्थडे थी तो केक के ऊपर विल यू मैरी मी लिख के लाए थे, तो वो फिर हमारा शादी के बाद पिक्चर हुआ था जी। वो आप देख रहे हैं ना, 2 विंडो में पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, घर में किसको बताया? और लड़कियों को ना घर में बताते हुए, या पहले बहनों को थोड़ा सा बंदा शेयर करता है,
लेकिन वो इतना मुश्किल वक्त होता है कि यार अब मैं कैसे बताऊं, किसको सबसे पहले बताया? सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताया था मैंने। बहन को? हाँ, उसको एक्चुअली हिटलर बनी हुई, सारी शादी हिटलर बनी हुई थी, ऐसे चीखती थी हम सभी हो जाते थे। मैं तो बोल रही थी लड़का आप हिटलर बनी हुई है। हाँ, तो उसको मैंने सबसे पहले, लेकिन हम लोग का ये है कि हम 4 बहन भाई बहुत क्लोज हैं आपस में, बहुत। इवन मेरे ब्रदर्स के साथ भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपस में। तो मैंने अतिया से पहले कहा, फिर आमिर की अतिया से बात वगैरह होती थी, फैमिली जानती तो थी आमिर से, मम्मा भी मिली, सब थे, तो अंदर की बात नहीं पता। तो अंदर की बात मैंने जब अतिया को बताया, मुझे तो पहले ही पता था आप लोग का, मुझे आप लोगों ने ऐसे किया वैसे किया। तो फिर उसके बाद उसने भाई को बताया, क्योंकि तैमूर को बताया, तैमूर को, क्योंकि हमारा ये था कि आपको पता है यहाँ पे बिकॉज फैमिली बेचारा पीछे, फैमिली वो उसके साथ था कि वो हमारा होता है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इवन जब मेरे भाई का भी हुआ, उसने पहले मुझे बताया, मैंने दूसरी बहन को बताया, फिर मम्मा तक पहुंच गई थी। ये सीढ़ी बनी हुई है एक पूरी। तो फिर तैमूर से मैंने को बताया, तैमूर को आमिर पसंद थे, इवन जब वो मिले भी थे उनसे, तो आमिर को लेकर मेरी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा डाउट नहीं था कि ऐसा है। उन्होंने कहा जो हुआ वो मिसहैप था, तो इसलिए। फिर ज़हीर को पता चला, ज़हीर तो आमिर की ह्यूज फैन है। फिर अम्मी को पता चला, और पता उस दौरान मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, तो आमिर उस वक्त बहुत सपोर्टिव थे टुवर्ड्स मी, और इवन दो फोन पे थे, पर बड़े अच्छे से वो उस चीज को करते थे। तो फिर ओके था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी फैमिली। हाँ। और आपने किसको बताया, और कितनी लड़कियों के दिल टूटे? बहुत सारी, है ना। मैं कल ही आमिर से कहती, मुझसे कितनी लड़कियां नफरत करती होंगी ना, और करती तो होंगी, इतनी सारी बुराइयां भी करेंगी, ऐसा क्या है, ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। हाँ, मुझे पता है। तो प्लीज जेलस ना हो, कोई बात है, वो उसी के हम खुद भी ऐसे करते हैं, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की वाइफ को देखो कितनी बुरी है, कितनी खराब लग रही है। नहीं यार, बोला मेरे बारे में भी सब यही बोल रहे होंगे। लेकिन उसमें आपको लेकिन मैं बताऊं कि जितना सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है ना, जितनी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है आमिर की, और जितनी कुछ लड़कियों ने लिखा हुआ था आमिर तुमने शादी कर ली, और आंसू बह रहे आगे से, लेकिन सारे लोगों ने तारीफ की है वाकई, और माशाल्लाह ढूंढी है, चुनी है ना, पूरी दुनिया में चुन के लाया है भाई। अच्छा, ये भी नसीब वालों को ही मिलता है। वाकई। घर में किसको बताया? मेरी सबसे ज्यादा सिस्टर से बनती है, तो डेफिनेटली उनको बताया था पहले। अच्छा, और उनका रिएक्शन क्या था? आई थिंक वो मेरी हर चीज में हमेशा सपोर्टिव रहती है। वो मुझे कहती है कि तुम अपनी लाइफ को बेहतर जानते हो, जो तुम्हें फील होता है हम तुम्हारे हर स्टेप में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आई थिंक वो मेरी खुशी में हमेशा खुश होती है, कभी उन्होंने कभी रुकावट नहीं डाली। फिर अम्मी को बताया? अम्मी को उन्होंने बताया। और अम्मी का क्या था? अम्मी और अब्बू ने सेम बोला कि यार जो तुम्हारी पसंद है वो हमारी पसंद है। ओके, और लड़कियों के फैंस ने क्या कहा? मैसेजेस कितने आए? वो तो अब कुछ के तो मुझे भी आते हैं। ये चीज अब देख ले, अब फैंस के लिए तो बंदा हमेशा जिस तरह वो हमारे लिए दुआ गो होते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनकी दुआओं से ही सब कुछ है, उनकी चाहने से ही हम स्टार्स हैं। आई थिंक उनके लिए तो बेस्ट विशेज हैं, और अब यही कह सकता हूँ कि हमारे लिए दुआ करें। कोई खतरनाक मैसेज आया फेसबुक पे, किसी ने इन्वॉल्व करा? बेचारी कितना एक तो मेरे ड्रेस के पीछे ही पड़ गई। क्या पहना था? ये कोई ड्रेस था जो तुमने पहना था? सॉरी मैन, गलती होगी, अगली बार अगली बार आपसे पूछ के पहनूंगी। और अभी जब आमिर इंग्लैंड आए हुए थे खेलने के लिए, तो आमिर का मैं मैच देखने के लिए गई, तो एक लड़की आई मेरे पास आती थी, तुमने आमिर से शादी के लिए? उससे शादी तो मैंने करनी थी। मैं कहा सॉरी बाजी, गलती हो गई, पता होता तो मैं नहीं करती। और क्यों इतना प्यार आता होगा ना, इतना क्यूटली है, कोई और किसी की बीवी होती है ना, क्या मतलब आप समझती है, ये कितना मजे से चीजों को डील करती है। मैंने इसको एक्चुअली में कहा सॉरी गलती होगी, मुझे पता था, कसम से मैं नहीं करती। कहा नहीं तुम लोग भी आपस में अच्छे लगते हो। मैंने कहा अच्छा जज़ाकल्लाह। नहीं माशाल्लाह। मुंह दिखाई में क्या दिया आमिर ने? डायमंड की रिंग और पैसे। हाँ जी। वाह, अच्छा दिया, ऐसा नहीं था कि भूल नहीं, वो पैसे भी पाउंड्स में दिए मुझे। चीज रियलाइज की है कि आमिर बहुत स्वीट है एज अ पर्सन, बहुत, मतलब वो उनको शायद कभी मैं कुछ बोलूं कि ऐसे करें, तो पहला रिएक्शन अगर ना हो भी ना, तो उनको कुछ सेकंड्स लगते हैं, जो बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, उनको कुछ सेकंड्स लगते हैं रियलाइज करने में कि नहीं शायद ये सही कह रही है, तो फिर फौरन मान जाते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है हम ईगो का मसला नहीं बनाते। बिल्कुल भी नहीं। आमिर में तो शायद मुझ में हो थोड़ा, पर आमिर में तो बिल्कुल आमिर नहीं। आमिर बहुत वाकई बहुत अच्छा इंसान, बहुत हम, तो मतलब फिर भी चलेगी आमिर की? हाँ जी।
है ना, लेकिन आमिर आपको क्या लगता है कौन मेरे किससे ख्याल में ज्यादा यार डरता अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो दोनों की चलती है। है? डरता कौन किससे थोड़ा सा ज्यादा है? ऑब्वियसली थोड़ा सा दोनों डरते हैं। दोनों हाँ। मैं वही कहने वाली थी कि कहीं सिनारियों पे मैटर करता है कि कभी मैं डर जाती कभी ये डर जाती। मैं अभी मैंने कहा नरजिस ने अगर कहीं बोल दिया ना कि ऑब्वियसली मैं, तो मैं कहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। मैं है ना? ऑनेस्ट बात बताऊंगी, कभी कभी ये डर जाते हैं, कभी मैं डर जाती हूँ। पता हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिनारियों पे समझ जाते हैं यार, मतलब कि हम समझ जाते हैं कि मूड क्या है इस टाइम। इसका क्या रिएक्शन होता, मतलब इसका क्या होता है कि यार कि तुम्हें पता चलता है अब आमिर डर गया है? मैं बताऊं? आमिर क्या है, इतना भी फनी नहीं होता। पिछले कुछ दिनों में हुआ था, वो अली की शादी के ऊपर कुछ इंसिडेंट हो गया, हाँ। तो मैं बहुत गुस्से में थी। तब आमिर मेरी अम्मी के पास बैठ के कह रहे हैं सड़ू बना हुआ है कोई सड़ू बना हुआ है। तो मैं सुन रही हूँ कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सख्त सड़ू बना हुआ है कोई सड़ू। वो तो हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे गुस्सा बहुत सख्त था उस वक्त। सड़ू जी आइसक्रीम खा लो आइसक्रीम ठंडी है, खा लो गर्म हो जाएगी। मतलब डर में भी है ना, और वो स्वीट बनना ना कि मैं तो नहीं डर रहा, रिलैक्स हो मैं पता करना चाह रहा था कि मैडम का मूड क्यों एंड पे ना खुद सीरियस होकर अम्मी को कहते हैं आप सोच भी नहीं सकती ये किस लेवल की सड़ू बनी हुई है। मैं कोई हाल नहीं है इनका। माशाल्लाह एक दूसरे को समझ गए और पता है कि यार कौन फेस कितना, हाँ। पढ़ लेते हैं हम एक और दूसरे जब ये डर रही होती है, ये क्या करती है? ये हाँ ये आई थिंक हर वो चीज करती है जिससे उसको पता है कि मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा मसलन मसलन ये मस्के बहुत लगाती है। तारीफ है? हाँ तारीफ है, अच्छे लग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? ठीक है आप बात ना करो मेरे साथ। जितना मर्जी गुस्सा हो, जब ये मुझे ये कहती थी अच्छा ना, तब गुस्सा आ गया। अच्छा भाई, बहन ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और सब लोग जानना चाहते हैं, मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए कि जब आप इंटरव्यू करें तो ये सवाल जरूर पूछेगा कि इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई और इन दोनों ने ही एक दूसरे को क्यों चुना कि जी यही मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, जो कि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। तो ये मैं इन दोनों से पूछूंगी, लेकिन बहन के कमेंट्स के पास क्या है छोटी बहन नरजिस भाभी की। अच्छा ये बताएं कि नरजिस घर में कैसी है, चिड़चिड़ी है, प्यार करती है या गुस्से वाली है? क्योंकि कुछ कजन्स ने बताया है कि आप बताएं। नहीं गुस्से वाली नहीं है, उनको वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उनको कोई दोगलापन अच्छा नहीं लगता, स्ट्रेट फॉरवर्ड से बातें अच्छी लगती है। गुस्सा करती है लेकिन वो हमारी भलाई के लिए ही करती हैं। लेकिन आई थिंक हम सब बहन भाई, हम 4 बहन भाई हैं, सबसे ज्यादा प्यार भी वही करती हैं अनडाउटली। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मेरी एक ही बहन है, मुझसे बड़ी है, तो मैं अपनी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा पीछे हट जाती हूँ क्योंकि मुझे पता वो है तो वो कर लेंगे, वो बहुत अच्छे से कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह उनको और हिम्मत दे और इस काबिल बनाए कि वो अच्छे से हर चीज को मैनेज करें। आज घर में कुछ ऐसा हुआ है मेहंदी की तैयारी करते वक्त जो स्पेशल हो और आप शेयर करना चाहती हो? बिजली जाने के अलावा तो कुछ नहीं हुआ है। बिजली ने तंग कर दिया आज भी। चले वो तो वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आप देख रहे हैं हमारा शो। मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं और हम सबकी भाभी हमारे साथ हैं, नरजिस और मिसेस मोहम्मद आमिर। और शादी के बाद इनका पहला इंटरव्यू, और मैं हैरान हूँ कि सारी बातें सच हो रही हैं, मतलब सारी सच्ची बातें, ये नहीं कि जरा एक दूसरे का थोड़ा सा रखे, नहीं भाई जो हम हैं यही है, है ना। मुझे आमिर का तो पता था और नरजिस को मैं जानती थी लेकिन इतना नहीं, बट ये मैं आमिर को कहती थी यार ये बहुत स्वीट बंदी है, ये बहुत जान बंदी, और आज बाकी इन्होंने सबूत दे दिया कि दोनों एक दूसरे जैसे हैं। बहुत सारे लोगों ने आमिर ये सवाल किया है कि इन लोगों ने पहले एक दूसरे को कहाँ देखा, कहाँ मुलाकात हुई, और वो तो नहीं हुआ बीच में कोई विलन आ गया हो कि ये शादी नहीं हो सकती। तो ये जरा बताइए। अरे नरजिस के लिए तो पहला हीरो मैं ही था, कोई विलन था भी नहीं बीच में। और इंग्लैंड में था मैं जब 2010-11 में मेरा ये केस चल रहा था, तो मैं एक फैमिली फंक्शन पे इनवाइटेड था, तो वहाँ पे हमारी हेलो हाई हुई थी। ओके हाँ, उसके बाद बताते वहाँ हमारी हेलो हाई हुई। नहीं अच्छा, उसमें ये था कि जब आमिर से बात कर लिया, ये था कि नहीं मैं क्यों बात करूँ, नहीं एक्चुअली हुआ ये था कि हमारा स्ट्रेट में वो प्रपोज वाला चक्कर नहीं था। हम अच्छे मतलब बातचीत होती थी, अच्छे दोस्त बन गए थे, और मेरी बिकॉज फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हुई थी सब चीज, तो मिलते वगैरह रहते थे। फिर लाइकिंग शुरू हो गई। तो पहले जब आमिर का था तो
मुझे आमिर अच्छे बहुत लगते, बिकॉज आई कुड ऑलवेज टेल कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप बता सकते हो आप जब किसी को मिलते हो तो ये लड़का बहुत अच्छा है। तो फौरन लड़कों का वो भी पता चल जाता है कि यार इस बंदे से आप दूर, एक होता है कि स्वीट है, मतलब अच्छा इंसान है। तो फिर पहले मैं श्योर नहीं थी ये इस चीज को कैसे करना है नहीं करना, ये वो सब जो भी था। फिर मुझे अभी भी याद है जब आमिर का वो चल रहा था ट्रायल वगैरह, उस दौरान ऑनेस्टली ये मैंने आमिर से भी कभी नहीं कहा और मैं इमोशनल नहीं अभी होना चाहती, उस दौरान मतलब इतनी टफ टाइम में भी आमिर जिस तरीके से अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे और जब वो बात करते थे, मुझे हमेशा लगता था कि यार ये लड़का, आजकल में ऐसे लड़के नहीं होते कि वो अपने बारे में नहीं कंसर्न थे, वो सिर्फ और सिर्फ आमिर अपनी फैमिली के बारे में कंसर्न थे। तो मैं 2 नवंबर मुझे वो दिन भी याद रहेगा हमेशा कि आमिर का अगले दिन की हियरिंग थी, तो वो बैठे हुए थे और वो प्लान कर रहे थे सनम किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ। उस वक्त मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए इस लड़के को तो मैं कभी नहीं जाने दूंगी। He's such a sweetheart. क्या हो गया? अच्छा, मुझे वाकई में खुद कि आप इतने मुश्किल वक्त में अपने आप को खत्म की फैमिली, और उस वक्त मैं ऑनेस्टली मेरा वो हो रहा है क्योंकि आमिर से मेरी इतनी अच्छी इमोशनल कर दिया यार दोस्ती है। सबको। इजी रखो, चिल माहौल। और उस वक्त में नरजिस ने कितना साथ दिया, मतलब एक दोस्त। आई थिंक जिस तरह इसने सोचा उस टाइम मैं भी यही सोच रहा था कि आई थिंक जब आप मुश्किल टाइम में होते हो तो आपको लोगों का पता चलता है कि आपका कौन चाहने वाला है या कौन आपके साथ मतलब के साथ चल रहा है। तो आई थिंक उस टाइम ये इतनी सपोर्टिव थी। मैंने कहा अगर ये मेरे मुश्किल टाइम में इतनी सपोर्टिव है तो अच्छे टाइम में क्या होगा, तो मुझे इससे अच्छा और कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए होगा, तो इससे आई थिंक बेस्ट कोई नहीं है। अच्छा, अब थोड़ी सी तल्ख बात करूंगी क्योंकि दोनों बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं और इतने प्रैक्टिकल लोग हैं। ऑनेस्टली मतलब आमिर पे जो भी था केस चला था, एक मुश्किल और एक बुरा वक्त और एक सख्त वक्त था आमिर पे। उस वक्त ना कोई भी लड़की होती तो वो जरा पीछे होती कि पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, खेल सकेगा नहीं खेल सकेगा, खुदा खास्ता इस पर मतलब कितना बुरा वक्त आए, कितना मुश्किल और वक्त आए। बट ये वो बंदी है कि इसने उस वक्त में फैसला किया कि मैं इसी बंदे को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। आई थिंक नरजिस से बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। पता सनम, वो सेलिब्रिटीज मिल जाते हैं पर मेरी अम्मी कहती है अच्छे लोग नहीं मिलते लाइफ में, और उस वक्त आमिर जैसे थे, आई जस्ट न्यू कि वो ऐसे ही हैं। वो एक अच्छा लड़का है और सबको अच्छे लड़के चाहिए होते हैं। हाँ, अच्छे, लेकिन अब अच्छे लड़कों के साथ ना लोगों को अच्छा बंगला भी चाहिए होता है, अच्छी गाड़ी भी चाहिए होती है, अच्छा बैंक बैलेंस भी चाहिए होता है। आप मतलब नरजिस से कुछ नहीं सोचा, ये बहुत ऑब्वियस। और उस वक्त में खैर अल्लाह माशाल्लाह 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 इन दोनों को नजर ना लगे। और फैमिली में सबसे पहले किसको बताया? अच्छा नहीं, अभी तो स्टोरी खत्म नहीं हुई। ओके फाइन, लाइकिंग शुरू हुई, पता चल गया, फिंग फिंग जी ठीक है, और हथौड़े लगने लगे दिलों को। किसने पहले इजहार किया? तो लड़का ही करता है। आमिर ने। ओके, लड़की तो आपको पता है कि शाय होती है। हाँ वो तो, और मुझे पता था ये कभी नहीं बोलने, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल लड़की। लेकिन ये भी बोल देते हैं आजकल की लड़कियां, अगर किसी को कोई पसंद करे ना तो आप बता दे, ऐसा ना हो कि लड़का निकल जाए यार लड़की। ये प्रैक्टिकल है और कल्चर वाइज मुझे इसीलिए कि लगा था कि इसमें हर क्वालिटी है, कि फैमिली वाइज भी लड़की है, कि इसको हर चीज का पता है। तो इसने तो कभी नहीं पहले बोला, तो मुझे आपने बोला आगे से इसने क्या जवाब दिया? तो फिर मैं वेट कर रही थी हमारा प्रपोज ऑफिशियल था, वो निकाह के बाद हुआ था। निकाह हो गया तो मैंने आमिर से कहा प्रपोज तो आपने मुझे किया नहीं। बाकी से मुझे कहते निकाह